आ गया सबको? यस सर। वेरी गुड। तो तू है इन छोटे छोटे कश्मीरी सपोलों के जहनों में जहर भरता है। सर आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं हमादू बच्चों को पढ़ाता हूँ, टीचर हूँ मैं। हमें बहुत अच्छी तरह से पता है कि तू क्या करता है। तुझे तो हम अपने स्कूल में वो पाठ पढ़ाएंगे कि तू भारत माता का नारा लगाएगा। ले चलो इसे। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करता। आप गलत कर रहे हैं। ये हमारे साथ चलेगा। मुसर्रत खाला, आप मदरसा जाके तारी बांटने वाली हैं? जी बेटा, तुमने खानी है? तुम्हें भी तो तारी पसंद है ना? जी, और हमाद को भी तारी बहुत पसंद थी। आपको याद है, आपसे फरमाइश करके बनवाया करते थे। पता नहीं उन्हें जहाँ रखा होगा वहाँ उन्हें कुछ खाने को मिलता भी होगा या नहीं। मेरे बेटे की हिफाजत अल्लाह करेगा। वो जहाँ कहीं भी होगा ना, इंशाल्लाह ठीक ही होगा। ये माँ का दिल कहता है। और बीवी का दिल? तुम भी मेरे साथ मदरसे चलो तारी बांटने के लिए। इस तरह तुम्हारे दिल को सुकून मिलेगा। मुझे कहीं सुकून नहीं मिलता हाला। शायद मेरा अल्लाह नाराज है मुझसे। ऐसा नहीं कहते बेटा, मायूसी गुनाह है। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है, वो उन्हें आजमाता भी है। शायद हमारे लिए भी ये आजमाइश हो। माद के अब्बू भी तो एक दिन इसी तरह लापता कर दिए गए थे भारतीय फौजियों के हाथों, जब वो एक दिन घर से बाजार के लिए निकले और कभी वापस नहीं आए। बस एक दिन उनकी। वो हर पल मेरे दिल में जिंदा है। जब भी कभी मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं उनके लिए फातिहा पढ़ लेती हूँ। इस तरह मेरे दिल को सुकून सा आ जाता है। हर कोई आप जैसा नहीं हो सकता ना हाला। अल्लाह पे भरोसा रखो बेटा। इतने दिनों से तुमने ये जोड़ा पहन रखा है, इन्हें बदल लो। अपना ख्याल रखा करो बेटा। मेरा दिल नहीं करता हाला। अपने दिल को मनाना और समझाना पड़ता है बेटी, जैसे मैं खुद को समझाती हूँ और यहाँ की दूसरी औरतें समझाती हैं। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे देर हो रही है।
हमाद, कहाँ चले गए थे आप? मैं तो कहीं नहीं था, इधर ही था, तुम्हारे दिल में। जाएं, मैं आपसे बात नहीं करती। जरा सोचो, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? और देखो, अगर मैं तुम्हारी नजरों से गायब ना होता तो मुझे कैसे पता चलता कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? क्यों? आपको मेरे प्यार पे शक है क्या? शाइस्ता, मुझे तुम पर और तुम्हारे प्यार पर पूरा भरोसा है। चलें, आप मुझसे एक वादा करें कि आज के बाद आप ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मेरी तो जान ही निकल गई थी कि कहीं। तुम? छोड़ें, आप मुझसे वादा करें कि आज के बाद आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। एक बात तो बताओ, अगर किसी दिन मैं सचमुच में गायब हो गया तो फिर क्या करोगी? आप कैसी बातें करते हैं हमार? कोई भी वक्त कबूलियत का हो सकता है। जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। अच्छा ना, आई एम सो सॉरी, गलती से मुझसे बात नहीं करनी। शाइस्ता, अच्छा ना, अच्छा बात सुनो, चलो कावा पीने चलते हैं। हाँ चलें, क्या याद रखेंगे, मैंने आपको माफ किया। चलो। पानी। जज़ाकल्लाह। हमेशा खुश रहो, सदा सुहागन रहो। आमीन। अरे, तुमने अभी तक कपड़े बदले नहीं? मैं बोल के गई थी ना कि कपड़े बदल लेना बेटा। ना तुम कपड़े बदलती हो, ना ढंग से खाती पीती हो, बाहर भी नहीं आती जाती, सारा दिन घर पे बैठी रहती बेटा। क्या बनेगा तुम्हारा? ऐसी कोई बात नहीं है खाला, आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है तुम कितनी ठीक हो। आईने में अपनी शक्ल देखो ना तो पहचान नहीं सकोगी। आप बिल्कुल मेरी माँ की तरह मेरी फिक्र करती हैं। बेटा, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। ये जो सास बहू के रिश्ते होते हैं ना, ये दुनियावी होते हैं। असल रिश्ता दिल एहसास का होता है। जी जी, अब मेरी माँ ही तो है। अम्मी के बाद और स्पेशली अम्माद के लापता होने के बाद आपने मुझे कभी अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। वैसे खाला, आज आपको मदरसे से आते काफी देर नहीं लग गई? हाँ बेटा, वापसी पे मैं शालों की दुकान पे गई थी। एक पैसे थोड़े, दूसरा वक्त पर पैसे देते हुए इतना तंग करते हैं ना, इनकी जान चली जाती। पहले तो अमाद की तनख्वाह भी थी तो अच्छा सहारा था। मैं समझ सकती हूँ खाला, अम्माद के लापता होने के बाद हमारे लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। वैसे खाला, आप तो शॉल्स का अपना शोरूम नहीं खोलना चाहती थी और पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस भी तो करना चाहती थी? चाहती तो मैं भी यही थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो ऐसा नहीं हो सका। तो खाला, आपको इस बात का अफसोस नहीं होता? अफसोस करूंगी ना तो अल्लाह की नाशुक्री होगी। कभी कभी ख्याल तो आता है। चलें, छोड़ें इस बात को, मैं आपके लिए गर्मा गर्म सी चाय बना के ला दूं। आप थक गई होंगी ना? अपने लिए भी एक कप बना लेना। तुम्हें पता है ना कि मुझे अकेले खाने पीने में मजा नहीं आता। और मुझे हम आपके बगैर। ए मेरे मालिक, ए मेरे रब, मैंने तुझसे कभी माल, ज़र, असबाब नहीं मांगा। जब भी मांगा तुझसे अपनी औलाद, अपने ख़ानदान की सेहत, सलामती और ईमान मांगा। ए अल्लाह, मेरी सुन ले,
मेरे अमाद को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उसे उन भारतीय फौजी दरिंदों के जुल्म व जबर से बचा ले जो हमें इंसानों की बजाय कीड़े मकोड़े समझते हैं। उसे जल्दी रिहाई दिलवा दे, उस पे अपना करम कर, हम पे अपना करम कर, शाइस्ता को सुकून दे दे, उसे जल्द अमाद से मिलवा दे। वो बच्ची बहुत तकलीफ में, उसका उदास चेहरा नहीं देखा जा रहा। तू रहम कर, तू करम कर दे अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो शाइस्ता? मैं ठीक हूँ फ़हीम भाई, बस आपकी और अपनी प्यारे भतीजे मुनीब की बहुत याद आती है। बहुत दिल करता है कि उसके मोटे मोटे गाल खींचूं और उसे गोद में लेकर बहुत सा प्यार दूं। मैं जरूर उनसे तुम्हारी बात करवाता, लेकिन वो जरा बाहर गए। अगर सच पूछो शाइस्ता तो मेरा भी बहुत दिल करता है तुमसे मिलने को, स्पेशली इन हालात में कि जब हमाद को फौजी उठाकर ले गए और उनका कुछ अता पता नहीं। क्या करूं शाइस्ता, तुम तो जानती हो ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन के खिलाफ यहाँ यूके में एहतजाज करने की वजह से मेरा पासपोर्ट कैंसिल कर दिया। बस फ़हीम भाई, हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर हम इंसानों की मर्जी चलती तो हम अपनी अम्मी को ना बचा लेते। गवर्नमेंट के इलीगल लॉकडाउन के दौरान जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो पहले एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी और फिर फौजियों ने हर जगह नाके पर रोककर हमारा वक्त बर्बाद किया। बच बच आकर जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो दवाइयां नहीं थी। हमारी अम्मी मरी नहीं है फ़हीम भाई, उन्हें मारा गया है। तुम ठीक कहती हो शाइस्ता, इन्हीं जालिमों ने मारा है हमारी अम्मी को। अल्लाह इन्हें सजा जरूर देगा। और हाँ, ये बताओ कि हमाद का कुछ पता चला? मैं यहाँ भी उसके लिए आवाज उठा रहा हूँ। नहीं फ़हीम भाई, हमाद का कुछ पता नहीं चला। अल्लाह खैर करेगा, हमाद खैरियत से घर वापस आ जाएगा। तुम बस परेशान मत हो, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। वो इन जालिमों को उनके अंजाम तक जरूर पहुंच जाएगा जिन्होंने सारे कश्मीर को जेल बनाकर रखा हुआ है। खैर, तुम सुनाओ, खैरियत से हो? तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैं ठीक हूँ फ़हीम भाई, आप मेरी फिक्र ना करें। कैसे ना करूं शाइस्ता, यहां बैठकर सिर्फ फिक्र ही तो कर सकता हूं मैं। ठीक है फ़हीम भाई, आप अपना ख्याल रखिए। मैं कॉल रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अभी तो तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े करना बाकी है। ना काली ना, मजा नहीं आया। ना इनमें से कोई चीखा, ना कोई चिल्लाया, ना इन्होंने हमसे दया मांगी। लगता है कि इनके लिए कोई और तरीका अख्तियार करना पड़ेगा। सरकार, मैं तो कहता हूँ बर्फ मंगवाते हैं, उस पे लेटाएंगे इनको। इनमें से कोई मर आ गया तो? सरकार बढ़िया, ये तो और भी बढ़िया। ये कश्मीरी, ये जितने मरे हैं उतना बढ़िया। ठीक कह रहे हो काली। वैसे भी इनके मरने से हमें एक रत्ती बराबर भी फर्क नहीं पड़ता।
मेरे बस में हो इन सबको कार्डियक से उड़ा दूं ताकि कश्मीर की सारी जमीन हमारी हो जाए। जाओ और बर्फ की सिल लेकर आओ और लिटा दो इन्हें उस बर्फ पर। ओके सर। कितनी अच्छी धुन है ना। हाँ अच्छी है, मगर मुझे तो तुम ज्यादा अच्छी लगती हो इस तरह से। अच्छी कैसे नहीं लगूंगी, आपकी ही तो चॉइस है। याद है मुझे। तुम्हें पता है, मुझे लगता है ये रंग तुम्हारे लिए बना है, जैसे ये तुम्हारा रंग है। अच्छा जी, अब बस भी करें। लो, वैसे बीवियों का भी कमाल है। सच बोलो तो इन्हें झूठ लगता है, और झूठ बोलो तो आराम से यकीन कर लेते हैं। सच कह रहा हूँ। अच्छा, आप मुझसे झूठ भी बोलते हैं हमार? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। तोबा तोबा तोबा, मेरी मजाल जो मैं तुमसे झूठ बोलूं। वैसे तुम्हें पता है, जब तुम ये ड्रेस पहनती हो ना, दुनिया की सबसे अच्छी लड़की लगती हो। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? एक बार मेरी नजर से तो देखो। हेलो यास्मीन। क्या लाश में नहीं है? भारतीय फौजी कहीं गए थे? नहीं यास्मीन, नहीं नहीं, लेकिन वो मेरा हमाद नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो। ठीक है ठीक है। शाइस्ता, शाइस्ता। जी खाला। क्या हुआ खाला? मेरी दोस्त यास्मीन का फोन आया था। वो बता रही थी कि उसके घर के पास एक लाश मिली है। कह रही आके देख तो लो। खाला, हम क्यों देखें? वो नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है देखने की। आप ना जाए। बेटा मैं जाकर देख तो लूं कि मामला क्या है। मैं जाके देख तो लूं ना बेटा। अच्छा मैं भी चलूंगी आपके साथ। बेटा तुम घर पे रुको, घर का ध्यान रखो। मैं जाके देख के आती हूँ।
शुक्र है अल्लाह, वो हमाद नहीं था तो किसी का बाप बेटा चोर। मुझे तो लगा हाला मेरा सांस बंद हो जाएगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे तो लगा, मुझे भी ऐसा ही लगा बेटा कि मेरे ऊपर आसमान गिर गया हो, मैं फिर से बेसहारा हो गई हूँ। हाला हमारे वापिस आएंगे ना? इंशाल्लाह वो जरूर वापस आएगा हमारा मात। लेकिन आखिर कब खाला? मैं इंतजार कर कर के थक गई हूँ। दरवाजे पर बेल होती है तो भाग कर जाती हूँ कि कहीं हमाद ना। फोन बजता है तो इस उम्मीद में उठाती हूँ कि शायद हमाद की कॉल होगी या उनके बारे में कोई खबर होगी। मैं ये सब और नहीं बर्दाश्त कर सकती। शाइस्ता, मेरी बातें सुनो शाइस्ता, शाइस्ता। आज उस बेवा की जगह मैं भी हो सकती थी, जिसे ये भी नहीं पता कि उसके शोहर का कसूर क्या था, जो उसे इस तरह टॉर्चर करने के बाद फौजियों ने सड़क किनारे फेंक दिया। मैं कब तक इससे बचूंगी? कब तक भागती रहूंगी? कब तक खुद को झूठी तसल्ली देती रहूंगी? ये भी तो हो सकता है कि हमाद को मार कर कहीं दफना दिया हो और बहुत सारे दूसरे कश्मीरियों की तरह उनके बारे में पता ही ना चले। अल्लाह जाने इन कर्बनाक मराहिल से हमें कब निजात मिलेगी। ये जिंदगी भी कोई जिंदगी है? और क्या ऐसी जिंदगी जीने के काबिल जिसमें सिर्फ इंतजार और तकलीफ हो? नहीं जीनी मुझे ये जिंदगी, नहीं जीनी। शाइस्ता, कल तुम बहुत बड़ी हमाकत करने जा रही थी। मैं खुद भी बहुत परेशान थी हाला, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर अल्लाह से रुजू किया तो सब्र भी आया, हिम्मत भी मिली। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जब भी मेरा दिल परेशान होता है ना, तो मैं 2 रकात नफल पढ़कर अल्लाह के आगे अपने दिल का सारा गुबार निकाल देती हूँ और दिल को सुकून सा आ जाता है। आप ठीक कहती हैं हाला, बेशक अल्लाह के जिक्र में ही सुकून है। और मैंने सोचा कि और भी तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी तकलीफें मुझसे भी बहुत ज़्यादा हैं, मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। दूसरों का ख्याल रखने से अच्छी और क्या बात हो सकती है? लेकिन तुम करोगी क्या? हाला, मैं सोच रही हूँ कि दोबारा से फोटोज खींचना शुरू कर देती हूँ। जब से हमारे लापता हुए हैं मैंने कैमरे को हाथ भी नहीं लगाया। फोटो खींचने से लोगों की क्या खिदमत करोगी? हाला, फोटो ब्लॉग्स होते हैं,
मैं उन पर अकाउंट्स बनाऊंगी और वहाँ पे फोटोज के ज़रिए लोगों को कश्मीर की कहानियाँ सुनाऊंगी। लोगों को भी तो पता चले कि आखिर कश्मीर में क्या हो रहा है। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन शुरुआत कैसे करोगी? मैं आपसे शुरुआत करूंगी। मुझसे? ना बाबा ना। तुम्हें पता है ना, मुझे तस्वीर खिंचवाने का बिल्कुल शौक नहीं। मैं तो शादी ब्याह में भी तस्वीरें नहीं खिंचवाती। और वो जो लोग ऐसे तस्वीरें बनाते हैं ना, मुझे नहीं पसंद। अरे मेरी मासूम खाला, उसे सेल्फीज कहते हैं। सुनो, मुझे तो माफ ही कर दो। अरे खाला, मैं आपकी पश्मीना शॉल्स की फोटोज खींचूंगी, इनकी भी तो कहानी दुनिया को सुनाऊंगी। मैंने तुम्हें बताया ना, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी खातिर भी नहीं, मेरी खातिर प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी प्यारी खाला मान जाए ना। अच्छा ठीक है, मेरे अलावा कश्मीर पे बहुत सारी कहानियां बिखरी पड़ी हैं, उन पे भी काम कर सकती हो। आए कहा। अम्मी, टाइम क्या हुआ? 1 बजा है बेटी। अभी ना मैंने खाना बना दिया, आपके अब्बू आने वाले हैं, तो मैं खाना देती हूँ आपको। अभी लगाती हूँ, आप बैठो आराम से बैठो। अम्मी, मेरी मानो किधर है? कैसी है वो? बेटा यहीं कहीं है, अभी तो यहीं खेल रही थी सुबह से। जब मुझे नजर आता था तब मैं उसे खुद ही देखती थी। बेटा मैंने आज आपके लिए ना गोश्ताबे बनाए हैं, आपकी पसंद के। अम्मी, अब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मैं अपने बेटी को आज अपने हाथों से खिलाऊंगी गोश्ताबे। अम्मी, ये फिर भारतीय फौजी हो गए? नहीं नहीं बेटा, उन्होंने पहले से जख्मी किया था। बेटा ये पटाखे बजा रहे हैं बच्चे। नहीं बेटा, बच्चे पटाखे बजा रहे हैं, अभी बाहर वो चले गए। मुझे छोड़ के नहीं जाना। बेटा मैं बच्चे के पास नहीं, सदके मैं आपके पास हूँ, मैं कहीं नहीं गई बेटा। ज़ैनब, जी अबू। बेटे आज ठंड कुछ कम नहीं? जी अबू। ऐसा करते हैं कि आओ बाहर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। अब्बू, आप चले जाएं, मेरा दिल नहीं कर रहा। आज मैथ मास खिलाता हूँ। चलें, कल चले जाते हैं। देखो ना, मेरी ख्वाहिश है कि हम दोनों बाहर जाएं। अब घर बैठे बैठे मेरा कितना वजन बढ़ गया है, बाहर जाएंगे तो थोड़ा मेरा वजन कम हो जाएगा। अब्बू, सच में मेरा जाने को दिल नहीं कर रहा। अच्छा ठीक है, जैसे मेरी बेटी की मर्जी। अब्बू, आज मारिया आई थी, उसने स्कूल से छुट्टी की थी। जब तक मैं स्कूल जाती थी तब तक क्लास में हमेशा मैं ही फर्स्ट आती थी। सारे टीचर्स मुझे बहुत पसंद करते थे। मैं कभी किसी को खुद से आगे नहीं निकलने देती थी।
आज मारिया क्लास में फर्स्ट आई है। वो यही बताने के लिए आई थी मुझे। ज़ैनब, मैं तुम्हारी टीचर से बात करूंगा। वो तुम्हें इजाफी पढ़ा दिया करेगी। अब्बू, अगर मैं पढ़ भी लूंगी तो मैं एग्जाम कैसे दूंगी? भी 4 वाकर खानियां दे दें। आप भी ना हमार, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें आप। मैं क्या करूं, मुझे बाकर खानी इतनी पसंद है, मुझसे इंतजार ही नहीं होता। लो ना तुम भी। जी नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपना मुंह जलाने का। ठंडी होगी। लो। जी नहीं, अभी गर्म है, जब ठंडी हो लेगी तो खा लूंगी। ना लो, मैं तो खाऊंगा। शाइस्ता बेटे, आज मैंने गश्तावा बनाया अपने हाथ से। अरे वाह खाला, आज मैं सदर से मिली। उसके शौहर काशिफ को 4 साल पहले भारतीय फौज उनके घर से उठा कर ले गई। आज तक उसका पता नहीं चला। इस गम में काशिफ की अम्मी की डेथ भी हो गई। बहुत अफसोस हुआ। इससे ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि कश्मीर के हर दूसरे घर की यही कहानी है। सदर से मिलकर मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। बदकिस्मती से मेरी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं। गम बांटने से ना हल्का होता है। अच्छा किया तुमने अपना गम बांट दिया। हाला लिया। मैंने सदफ की पिक्चर्स भी ली हैं। खाना खाकर आपको दिखाते हैं। मुझे बहुत मजे का बना। अच्छा खाला, आपकी शॉल्स की फोटोज पर बहुत सारे लाइक्स एंड कमेंट्स आ रहे हैं। लोगों को आपकी शॉल्स बहुत पसंद आ रही हैं। वो तो मुझसे पूछ रहे थे कि वो ये शॉल्स कैसे खरीद सकते हैं। तुम ये बात सच कह रही हो या मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो? अरे खाला, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। मैंने सोचा है कि मैं आपकी शॉल्स का फेसबुक पेज बनाती हूँ। जिसे भी वो खरीदनी होंगी वो पेज के जरिए हमसे राब्ता कर सकेगा। खैर, मेरे हाथ की बनाई हुई शॉल इतनी भी अच्छी नहीं कि लोग आके मुझसे खरीदें। अरे मेरी प्यारी खाला, आपको इल्म ही नहीं है कि आपकी बनाई हुई शॉल्स कितनी अच्छी होती हैं और आप कितनी बड़ी सूजनकार हैं। तुम कह रही हो तो मान लेते। माने भी, मुस्कुराएं भी और दुआ भी दें। दुआएं तो मैं हमेशा तुम्हारे लिए करती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करे। मेरी तो सबसे बड़ी ख्वाहिश अमाद के साथ दुनिया घूमना, उनसे अपने दिल की बहुत सारी बातें करना थी। लेकिन अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश उनकी सही सलामत घर वापसी। इंशाल्लाह हमारी ये ख्वाहिश भी जल्द पूरी होगी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी और बनना चाहती हूँ शाइस्ता बाजी। जब मैं छोटी होती थी तब डॉक्टर डॉक्टर खेला करती थी। तब से मेरे दिल में डॉक्टर बनने की ख्वाहिश है। मैंने तो घर में स्टेथोस्कोप भी रखा हुआ है, अब्बू ने लाकर दिया था। तुम मायूस ना हो। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी कहानी जैसे ही दुनिया को पता चलेगी, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर पैदा करेगा। क्या मैं अब भी डॉक्टर बन सकती हूँ? आप क्यों मेरी बेटी को झूठी उम्मीद दिला रही हैं? हम लोग तो पहले ही बहुत परेशान हैं। आप मेरा दिल रखने के लिए कह रही हैं शाइस्ता बाजी? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। तुम इधर उधर की बातों पर ध्यान ना दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर मेहनत करो।
मैं बहुत मेहनत करूँगी। मैं तो ज़ैनब के मुस्तकबिल के लिए बहुत परेशान हूँ। अब ये कैसे अपनी पढ़ाई जारी रखेगी? आप परेशान ना हो, मेरे भाई फ़हीम यूके में होते हैं, मैं उनसे बात करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो ज़ैनब के लिए कोई ना कोई बंदोबस्त ज़रूर कर देंगे। हम अपनी बेटी को इतनी दूर अकेले नहीं भेज सकते। इसकी किस्मत संवर जाएगी और ये अपनी पढ़ाई जारी रख सकेगी। आप लोगों को तो इसका साथ देना चाहिए। मैं बाहर ज़रूर जाऊँगी अम्मी, और आप भी मेरे साथ चलिएगा। तो ज़ैनब, तुम्हारे अब्बा का क्या होगा? उनको यहाँ पे अकेला किसके पास छोड़ेंगे? मैं कोशिश करूंगी कि ज़ैनब के साथ साथ आप दोनों का भी बंदोबस्त हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? क्यों नहीं हो सकता? इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ज़ैनब के लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता खोलेगा। बस आप दुआएं करें। मैं आज ही ज़ैनब की कहानी अपने फ़ोटो ब्लॉग्स पर अपलोड करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर होगा। थैंक यू शाइस्ता बाजी। ज़ैनब की स्टोरी बहुत पॉपुलर हो रही है। आपको पता है, फ़हीम भाई ने भी यूके में उसके लिए एहतजाज किया है और वहाँ के बहुत सारे कॉलेजेस में उसके लिए बात भी की है। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह उस बच्ची के नसीब अच्छे करे। मैं बहुत खुश हूँ खाला। अल्लाह तुम्हें खुश ही रखे बेटा, लेकिन मैं तब खुश होंगी जब तुम खतरों से खेलना बंद करोगी। अरे खाला, हम यहाँ कौन सा महफूज है? कभी जान का खतरा, कभी माल का खतरा, माजूरी का खतरा, या कभी लापता कर दिए जाने का खतरा। तुम सही कहती हो। तुम्हें पता है ना, भारतीय फौजी दनाते फिर रहे हैं यहाँ पे। हमारे लिए ये आम सी ही बात है। और आप कब से डरने लगी उन भारतीय फौजियों से? एक माँ चाहे अपनी जात के लिए ना डरे, लेकिन अपनी औलाद के लिए वो जरूर डरती है। जिस दिन तुम माँ बनोगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप क्यों फिक्र करती हैं? मैं हमेशा आयतल कुर्सी के हिसार में घर से बाहर निकलती हूँ, और अगर मैं ये कहानियां दुनिया को नहीं सुनाऊंगी तो कौन सुनाएगा? ठीक है बेटा, अपना ख्याल भी रखा करो। कुछ दिन घर पे रुको। पहले तो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, और अब तो घर पे टिकती नहीं हो। ठीक है खाला जान, मैं कुछ दिन घर पर ही रुक जाती हूँ। आपके फेसबुक पेज पर ऑर्डर्स आना शुरू हो गए। बस अब आप जल्दी जल्दी से काम करना शुरू करते हैं। हाँ भाई, करती हूँ काम शुरू। अब मेरा खुद का जो बिजनेस है। ये प्यारी खाला जान। चलो अच्छा हुआ भाई, हमारी ज़ैनब का यूके एडमिशन तो हो गया। अब ये अपनी तालीम जारी रख सकेगी। मैं तो शाइस्ता की भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैंने नफल माने हुए थे। मैं बहुत खुश हूँ अबू। अल्लाह तुम्हें हमेशा इसी तरह खुश रखे। आमीन सुम आमीन। आज बहुत दिनों के बाद मेरी बेटी खुश है। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। ये अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ने हमें आज ये दिन दिखाया, और अल्लाह शाइस्ता और फ़हीम को भी इसकी जज़ा दे। अम्मी, आप मेरी शाइस्ता बाजी से फ़ोन पर बात करवा दें। मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। अरे बेटी, फोन पे शुक्रिया अदा करना मुनासिब नहीं है। अब हम उनका शुक्रिया अदा करने खुद जाएंगे। अच्छा मेरा बेटा, मैं आपको लेकर जाऊंगी शाइस्ता बाजी के पास। बहुत अच्छी बात है। अम्मी, आप नफल अदा करके आएँ, फिर मेरी पैकिंग करना स्टार्ट कर दें।
मैं बताती जाऊंगी, आप चीज़ें रखती जाना। बेटा अभी ही तुम्हारी मैं पैकिंग कर दूं? अभी तो तुम्हारे जाने में बहुत दिन बाकी हैं। मगर अम्मी मैं अभी ही पैकिंग स्टार्ट करना चाहती हूँ। अरे जैसे मेरी जैनब कहेगी वैसे ही होगा। अच्छा ऐसा ही होगा जैसा ज़ैनब कहेगी। मैं आती हूँ नफल पढ़ के और फिर मैं आपकी पैकिंग करती हूँ। जी अम्मी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं भी ठीक हूँ। जी मैंने आपकी शॉल पैक कर दी है और पैकेट बना रही थी। कोरियर वाला आता ही होगा। हाँ इंशाल्लाह 2-3 दिन तक आपको मिल जाएगा पार्सल। जी आपको शॉल्स पसंद आएंगी, इस बात की तो मेरी गारंटी है। अच्छा ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बेटी नाबीना बच्चों की क्लासेस तो ले रही है, वरना भारतीय हुकूमत ने तो उसका मुस्तकबिल ही तारीख कर दिया था। हुकूमत ने तो उसे बाहर जाने से जब रोक दिया तो मैं ये समझा कि मेरी बेटी की चलो डॉक्टर ना सही, लेकिन वो अपनी तालीम तो जारी रखे हुए है। कितने शर्म की बात है कि जब शाइस्ता की बनाई हुई तस्वीरों से ज़ैनब मशहूर हो गई तो इस जालिम भारतीय हुकूमत को मसला हो गया। दरअसल इनको मसला कश्मीरियों से है। केक अच्छा है ना हाला? मेरे अमाद को भी ये केक बहुत पसंद था। काश आज हमारे भी हमारे साथ होते। मैंने अमाद की पसंद का खाना बनाया, मैं लेके आती हूँ, दोनों मिलके बैठ के खाते हैं। कहाँ हो अमाद? चले आओ। मैं तुम्हारी अगली सालगिरह तुम्हारे बगैर नहीं मनाना चाहती। हैप्पी बर्थडे। हमाद की कहानी अनोखी नहीं है। 1989 से आज तक भारतीय फौज के हाथों 10,000 से ज़ायद कश्मीरी लापता हो चुके हैं। काबिज भारतीय फौज और एजेंसियों ने मकबूजा कश्मीर में जगह जगह हिरासती मराकज़ कायम किए हुए हैं, जहां नौजवानों को बगैर किसी इल्ज़ाम के रखा जाता है और उन पर तशद्दुद किया जाता है। मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 9,000 गुमनाम कब्रें भी दरियाफ्त हुई हैं, जिनमें मासूम कश्मीरियों को शहीद करने के बाद दफना दिया गया है। जबरी गुमशुदगियों के हवाले से यूएन की करारदाद 47/133 तमाम मुल्कों पर लागू होती है। आलमी बरादरी को चाहिए कि इस करारदाद पर अमल दरामद के लिए भारत पर दबाव डाले और मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर और जुल्म बंद करवाए। इस हवाले से मजलूम कश्मीरी आलमी ज़मीर बेदार होने के मुंतज़िर हैं।